गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। और आज हम लोग लास्ट टू डिजिट का सेकेंड पार्ट्स चलने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी वे में आप लोग को समझाने की प्रयास किया जाए। और प्रीवियस ईयर है, पीछे क्वेश्चन पूछी गई है। तो हम लोग आज की कहानी में ये सीखने वाले हैं बच्चों। देखो, आज के मुद्दा में हम लोग सीखेंगे 1, 3, 7 और 9। तो जिस डेटा के इकाई में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, इस सारे से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, जैसे सबसे पहली बात याद आया है कि हम लोग यहाँ पे सीखने की प्रयास करते हैं सबसे पहले 1 के बारे में। तो जिस संख्या की इकाई में 1 ठहरेगा ना, उसको हम लोग कैसे बनाएँगे? लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चों हमने एक संख्या लिया है, इस तरह से हमने लिया है। और सबसे पहले देखो, इसका पावर मैंने ऐसे दिया है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसका लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे पहले देखो इकाई में क्या हमारा 1 है, तो 1 का 1 आप लिख दीजिए। बच गया इसका दहाई वाला अंक और पावर के इकाई वाला अंक को गुना कीजिए। 9 को 8 से गुना कीजिए, 9 आठी 72। 72 आएगा, लेकिन हमको लिखना है कितना है बच्चों? 2। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो लास्ट का जो 2 डिजिट होने वाला है, वो हमारा आएगा 21। जैसे एक बात यहाँ पर ऐसे हमने के लिया है, इस प्रकार से एक लिया है और इसकी पावर इस तरह से दिए गए बच्चों, मान लो दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति मैंने यहाँ एक लिखा, एक तो 1 है तो पहले 1 लिख लीजिए और इस 2 को 8 से गुना कीजिए। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। तो 16 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो हमारा क्या आएगा? 61। जैसे बच्चों एक बात और मैं कहना चाहेंगे, हमने इस तरह से लिया है और मैं यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मैंने क्या देखा? 1 देखा तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे 3 को ये 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। आखिरी अंक कितना आया? 7। तो आप यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आने वाला है हमारा 27 आने वाला है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा शानदार तरीके से पेश किया गया बच्चों। कहना चाहता है कि 31 का पावर 24 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा? बहुत सुंदर सा तगड़े से क्वेश्चन है। तो बच्चों आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि 31 का पावर जो बोला है, कहता है कि 31 का पावर 24, ये बोला है 31 का पावर 24। तो आइए यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ देखा है कि 1 है, 1 ले लिया और इसकी आखिरी अंक यहाँ से इससे गुना कर दो पावर का आखिरी से। इस 4 तिया 12 यानी आया हमारा दोस्तों 2। ये आई आपकी जब बिल्कुल है। इस प्रकार से अगली एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं यहाँ देख पाया हूँ। अगर आप इस जगह पे देख पाएंगे तो यहाँ पे एक जवाब आ रही होगी 41 का पावर। इसे साफ साफ लिखा गया है कि 41 का पावर 289 ये होगा। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक यहाँ पर है बंदा, एक लिख लेंगे, लेकिन ये 4 को इसकी पावर की इकाई में गुना करेंगे। 4 एकम 4 यानी ये आया 41। जो हमारा कौन सी, ये आया हमारा 40। एक मिनट सॉरी, ऊपर पावर यहाँ पे 9 दिया है दोस्तों, तो 9 दिया है तो इसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे चलेंगे जगह पर कि 9 चौके 36 यानी क्या आया 6। कौन सी ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। हमने यहाँ पे देखा है इस प्रकार से। अगली एक क्वेश्चन को ले लेना चाहता हूँ। इस जगह पर हमने देखा है कि 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है। पावर इसका 93 दिया गया है। तो पहली दफा में आप यहाँ पे 1 को देखा है तो 1 पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे, बिल्कुल है। और इस 2 को 3 के साथ गुना किया जाए, 3 दूनी 6 यानी आया आपका 61। जो कौन है? B4 बाहुबली। अब आगे एक बात को बहुत सुंदर से देखा जाए बच्चों। जैसे एक बात को यहाँ पे छोटा सा एक बात एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिखा ये और यहाँ पे इस तरह से मैंने गुना किया यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस पावर को गुना करो, 3 दूनी 6 गुना कर लिया।
करने के बाद यहाँ पे देखो इकाई है, इकाई का अंक 1 है, 1 लो और इसकी दहाई और ये गुना करो। ये सवाल आया है 6 चौके 24, 24 के 4, ये जवाब आई है। और समझना चाहते थे एक बात और देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया है, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये गुना करो, इसका इकाई 7 है और ये 3 है, 7 या 21 नहीं आएगा यहाँ पे। तो ऐसी अवस्था में एक एक लिख लेंगे, लेकिन ये गुना होगा किससे, इसकी इकाई से, यानी कितना आया आपका हमारा 9 एकम 9, ये आपका इतना होने वाला है। एक बात को और मैं कहना चाहेंगे, जैसे मान लो इसको इसी तरह से ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ऐसे लिया है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि ये वाला पहले इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 4, 4 को 4 से गुनागे 16 के 6। अब 1 है तो 1 ये लिख लो, लेकिन ये 9 जो गुना होगा इसके साथ होगा, चूंकि पूरी गुना करें इकाई अंक हमारा 6 ही आने वाला है। 9 छक्का 54 के 4, तो इकाई अंक हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 4, यानी इसका जवाब क्या आया 41। बच्चों एक बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग देखा है कि x का पावर m हो और इसके पावर n हो, पावर पे पावर होती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, x का पावर m गुने n हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है 2 का पावर 3 और इसके पावर हमने लिखा है 5, तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 का पावर 3 गुने 5, ऐसा लिख सकते हैं। इसी पर हमने एक बात कहना चाहते हैं, जैसे मान लो कि हमने ऐसे लिखा है, एक सवाल लिखा है इस तरह से मैंने लिया है। तो करना कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का 1 ले लो और ये वाला 4 को इससे गुना करो, 4 चौके 16 क्या आया 6, और ये 6 को 8 से गुना करो, 8 छक 48 क्या आया 8, इसकी इकाई अंक क्या आया दोस्तों 81 आएगा। इसके लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा 81 होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन कहना चाहता है क्या 4 6 3 1, ये पावर यहाँ पे बोला है 49 और इसके पावर फिर बोला है यहाँ पे क्या 49, ये बोला है। तो ऐसी अवस्था में साथियों यहाँ पे 1 है तो 1 हम लिख लेंगे। ओके, इस 9 इस 3 को पहले इस 9 से गुना करो, 9 तिया 27, 7 आया बच्चों। अभी 7 को फिर इससे गुना करो तो 9 सते 63, यानी कि 3 आया, और यही 3 को यहाँ पे लिख दीजिए 31, ये आया, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। कुछ तो बोलिए, आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ तो बोला जाए। आपको समझ में आई बच्चों अच्छी से? बहुत अच्छा। आपको कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो छोटो, इसी तरह से एक और मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर कहना क्या चाहता है सो देखो, ये 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 1 है, 3 6, फिर पावर यहाँ पे बोला है बच्चों 3 7, फिर पावर बोला है बच्चों यहाँ पर 3 8। तो ऐसी अवस्था में हमें करना कुछ नहीं, 1 है यहाँ पे तो 1 लिखूंगा ही लिखूंगा। लेकिन बच्चों करना क्या यहाँ पे है, ये 3 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, यानी आया यहाँ तक कितना 8, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अभी ये 8 को आगे चलेंगे, 8 सते 56, यानी क्या आया 6, अभी तक आंसर नहीं आया और आगे जाएगा। ये इससे गुना होगा तो 8 छक 48, यानी क्या आया 8, तो हमारी जवाब यहाँ पे 8 देंगे तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 81। और बच्चों 81 हमारा क्या है डी फॉर देवर राजा। बच्चों आगे देखो, यहाँ पे अगली सवाल एक कहना चाहता है, बड़ा शानदार तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या है कि 3 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, 1 है, इसकी पावर यहाँ पे दिया गया है 65। आपको पता है पावर पे पावर पे पावर पे पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है गुना। तो क्या मैं इसको गुना कर सकता हूँ 65, 75, 85 और 95 कर दिया मैंने यहाँ पे दोस्तों। अब ऐसी अवस्था में 1 का तो 1 होगा ही होगा यहाँ पे, चलो 1 का 1 होगा ही होगा, लेकिन ये 3 इससे गुना होगा, 3 5 15 के 5,
5 को 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, 5 के 5 से करोगे 5 ही आएगा, 5 के 5 से करेंगे तो 5 25 5 ही आएगा। यानी जवाब हमारा क्या है बच्चों 51, जो ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए? सी नंबर। बिल्कुल है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से आगे की सवाल है। हमने एक बात कहना चाहता हूँ कि 6 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 छक्का 36 के 6। फिर एक और 6 करेंगे तो 6 छक्का 36 के 6। एक और करेंगे 6 छक्का 36 के 6। इसका मतलब 6 6 कईयों भी 6 6 गुना करोगे, कईयों भी 6 6 गुना करोगे, आपको होने वाला लास्ट का इकाई अंक कितना है? 6 ही होगा। इस प्रकार से 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने कुछ भी करो, लास्ट का क्या होने वाला है? 6 ही होने वाला है। तो अगर ऐसा होने वाला है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं 3 का पावर 3 4 6 3 1, ये पावर है 6। पावर पे पावर पे पावर है बच्चों, तो पावर हमारा क्या होगा? आपस में गुना हो जाएगा। तो हमने इसको कर सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6 गुने, इस तरह से कहाँ तक है? अनंत तक। पूरी को यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिएगा तो इसकी लास्ट का जो डिजिट आएगा ना वो 6 ही आएगा। एक है तो बच्चों एक हमने लिख लेता हूँ, और ये 3 इससे गुना होगा तो 6 तिया 18, यानी क्या होगा? 81 होगा। और 81 हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारी जवाब आई 81। अगला सवाल यहाँ पर ये कहना चाहता है कि देखो इस जगह पर लिखा गया है, बड़ा अच्छा आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछी गई है और 12/9/2020 की शिफ्ट एग्जाम 3 में पूछी गई है। अब आगे यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कहा है कि अब 4 है 5 है 1 है 7 है 1 है, और पावर पे पावर पे पावर पे पावर है, तो ये सारे पावर हमारा आपस में क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। सारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैंने यहाँ पे लिख बैठा है 1 का 1 लिखा है। 5 5 5 गुना होगा तो ये पूरी की इसकी जो लास्ट की जो अंक आएंगे ना वो 5 ही आएंगे। ये 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35, यानी क्या होगा दोस्तों? 5, यानी 51 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी का हमारा सही जवाब आई बच्चों। अब आगे यहाँ पे कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन को जानने के पहले एक बात बताना चाहते हैं। जब हमारा 3 रहेगा बच्चों तब क्या करना पड़ेगा? 7 रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? इकाई में 9 रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? इकाई में 1 था तो इसके बारे में हम सीख गए हैं। जरा 3 के बारे में भी सीखना चाहेंगे हम लोग? बोला जाए हाँ या ना? देखो बच्चों, यहाँ पर अगर 3 का पावर 4 होती है, अगर रखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 3 तिया हो जाएगा 9, बोला जाए, और ये 3 तिया हो जाएगा 9, और ये दोनों 9 9 को गुना करेंगे हो जाएगा 9 नामा 81, यानी 81। यानी 3 का पावर अगर हम 4 देते हैं तो वो वैल्यू बदल जाता है, इकाई का 1 लास्ट में आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो मामला बहुत आसान पड़ेगा दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ क्या? एक चीज आप ये जानते होंगे, अगर x का पावर m है और इसका पावर अगर n है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं x का पावर m गुने n? लिख सकते हैं या नहीं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों ना मैं x का पावर m गुने x का पावर n, तो इसके बदले में हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। x का पावर m दे सकते हैं और इसके पावर फिर n लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले में पहले x का पावर n दे सकते हैं और इसके पावर हम m दे सकते हैं। क्योंकि पावर पे पावर यहाँ पे होता है तो आपस में क्या हो जाती है बच्चों? गुना हो जाती है। तो ये दोनों तरीका हम यहाँ पे इसके बदले में लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर आप सोचेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों ना हम इस जगह पर कर सकते हैं ऐसा क्या? अभी अभी देखा है कि 3 का पावर अगर 4 रहता है तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 81। इसी को देखते हुए क्या आगे हम ऐसा किया जा सकता है? जैसे बच्चों एक बात को यहाँ पे समझने की चीज है, 3 का पावर जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 20, क्या 3 का पावर 20 के बदले में ले सकते हैं 3 का पावर
4 गुने 5, 4 पच्चे 20 हो जाएगा ना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 का पावर 4 और इसकी पावर फिर 5, क्योंकि हमें पता है कि पावर पे पावर होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना। तो क्या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 के बदले में 81, 3 का पावर 4 के बदले में 81 और पावर पहले से क्या था, 5। अब इसकी बातों में जान ही रहे हैं, 1 है तो 1 लिख देंगे दोस्तों, और 8 पचे 40, 40 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई? अगर आप ये समझ रहे होंगे तो एक छोटी सी एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। जैसे बच्चों एक बात मैंने कहा है, 3 का पावर मैंने लिखा है यहाँ पे 36। अब 3 का पावर 36 लिखा है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 36 को हमको लास्ट टू डिजिट, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 गुने 9, बोला जा हाँ या ना। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 तो एक पावर यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 के बदले में 81 और यहाँ पे क्या हमने 9 लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 एक एक लिखेंगे, 9 आठी 72, 9 आठी 72 यानी क्या हो जाएगा, 2। इसी चीज को एक तरीका से और हम ला सकते हैं शॉर्ट में दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, 3 का पावर 36 दिया गया है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 3 का पावर यहाँ पे 4 लिखना चाहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे कैसा पॉइंट लिखे जो गुना करने पर हमारा 36 हो जाएगा। आप कहिएगा 9 लिख देते तो 9 चौके 36 लिख सकते हैं, चूंकि छोटा डेटा है ना, लेकिन बड़ा डेटा रहेगा तो क्या करेंगे, इस 4 को इस 36 में से भाग लगा दो, क्या बार आएगा, 9 बार तो 9 लिख दो, सिंपल सा बात। अब ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, 3 का पावर 4 के बदले में 81 और पहले से पावर क्या था, 9, तो ये हो जाएगा 9, एक के 1 होगा और ये 9 आठी क्या हो जाएगा, 72, 72 होगा, यानी 81 आया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात जैसे ये कहना चाहते हैं कि 3 का पावर मैंने लिखा हुआ 8 4 8 ये लिखा हुआ है। अब इसका लास्ट का 2 डिजिट चाहिए बच्चों, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख लूं। अब इसी 4 से यहाँ पे भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 81 और पावर कितना आया, 2 1 2 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा और ये 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम क्या होगा, 8। ये जवाब आया हमारा 81। अगर आप यहाँ समझ रहे होंगे तो जरा बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाहता है बड़ा शानदार तरीके से और बहुत सुंदर तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन है, कहते हैं 3 का पावर 24 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। बिल्कुल है, जवाब दो बच्चों, लोग जवाब दो फटाफट, तो भी जवाब दे सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं ना बच्चों, तो हमने सबसे पहले 3 का पावर 24 है, इस 3 का पावर 24 के बदले में आपको यहाँ पे लिखना है 3 का पावर पहले 4 दे दो। अब यहाँ पर पावर क्या रखे जो गुना करने पर हमारा 24 हो जाना चाहिए, तो ऐसा करो ना, इसी 24 को इसी 4 को इसमें भाग लगा दो पावर में, कितना आ जाएगा, 6 बार में आएगा, बोला जाए हाँ या ना। अगर 6 बार में आएगा तो अब इसको लिख सकते हैं इसके बदले में 81 और पावर क्या होगा 6। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिखेंगे और 8 छक 48 यानी क्या होगा बच्चों, 8 81। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ए। सोचने की चीज है। अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो अगली एक छोटी सी और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाना चाहता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3 का पावर 36 है, क्या 3 का पावर हम 4 दे दो बच्चों। अब इसी 4 को यहाँ भाग लगाओ, 9 चौके 36 9 आएगा। क्या इसके बदले में हम लिख सकते हैं 81, पावर क्या हो जाएगा 9। अब ऐसी अवस्था में 1 का 1 लिख देंगे हमने यहाँ पे। अभी 8 गुना होगा 9 से, तो 9 आठी क्या होगा 72 यानी क्या हो जाएगा 2, जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर।
21 हो जाएगा। अब आगे की एक बात कोई और देखने की चीज है, अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं बच्चों, तो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सो देखो बड़ा अच्छा, थोड़ा डेटा हमारा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। आइए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख दिया है। अब इसी 4 को यहाँ भाग लगा दो, पूरी में करके लगा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 अंक एक साथ लेते तो 0 देते, तब लगाते हैं 6 चौके 24। देखो बच्चों, ये हमारा क्या 81 कहलाएगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब कहलाएगा तो हम इसके बदले में यहाँ लिख सकते हैं, 1 का 1 लिखेंगे, और ये 8 किससे गुना होगा, 6 से, तो 8 छक क्या होगा 48, यानी 8 हो जाएगा। और हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। अच्छा आ गए ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट है। आप पूजा, आप समझ पाई पूजा, जी बिल्कुल 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 राइट, अच्छी बात है। चलो अगर समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये बना के आप लोग मुझे बताना, एकदम तेजी से बताओ भाई साहब, है ना। ये बताओ क्या होगा, है ना। ऐप में पढ़ाई करने वाले भी बताओ भाई साहब, जो ऐप में बच्चे तैयार हैं बताइए फटाफट, आप भी जवाब दीजिए। ऐप के बच्चे लोग जितने भी ऐप में पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे जवाब दें, यहाँ पर क्या जवाब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 400 बच्चे भी ऐप में भी दिख रहा है, 415 बच्चे ऐप में हैं, और 415 बच्चे में एक ही बच्चा जवाब दिया है। ठीक जवाब। और आप लोग ऑफलाइन बच्चे सब जवाब दे दिया, अरे वाह, ऑफलाइन का अंदाजे अलग है बॉस, माइंड यहाँ रहता है ना। और ऐप में पढ़ाई करने वाला कभी रील देखेगा, कभी क्या देखेगा, बात अलग है। चलो कोई बात है। देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया बच्चों। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है, देखो क्या कहता है, बड़ा शानदार तरीके से। सबसे पहली बात ये आया कि 3 का पावर हमको 4 लिखना ही है, और इसी 4 से मैंने इसको यहाँ पे भाग भी लगाऊंगा बच्चों। भाग लगाओ 4 से तो ये कटेगा यहाँ पे, 6 चौके 24 यानी 6 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, बचेगा 2 तो 29 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, एक बचेगा, 12 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 आएगा। अब 2 अंक एक साथ लेंगे तो 0 दे लेंगे बच्चों, 4 नमा 36 9 आएगा बच्चों। इसका वैल्यू के बदले में लिख सकते हैं 81, बोला जाए हाँ या ना। अगर लिखते हैं 1 का 1 होगा, और ये 8 जो है मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 9 8 72 यानी क्या आया 21, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, नन। बिल्कुल बिल्कुल, डी जवाब देने वाला बिल्कुल सही जवाब है। काजल डी दी है, पूनम भी डी दी है, अमीशा भी डी दी है, बहुत अच्छा। ये सारे ऐप में अच्छा जवाब दिए, और भी दिए, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल 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 सही जवाब दे रहे हैं बच्चों। अब आगे देखा जाए, यहाँ पर छोटा सा एक बात मैं आपको बोलना चाहेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पे कहना चाहते हैं, छोटा सा एक बात कहना ये चाहते हैं, जैसे मान लो कि x का पावर अगर m है, और गुने में हम इसको ले सकते हैं s का पावर n। जब बेस हमारा सेम होती है ना, और वो गुने की टीम में होती है, तो आप इसको पावर को जोड़ते हुए भी दर्शा सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिखने में आजाद हैं आप। जैसे बच्चों एक बात और समझने की बात है कि अगर x का पावर m है, गुने x का पावर n है, गुने s का पावर p है, तो हमने देखा यहाँ का बेस, यहाँ का बेस, यहाँ का बेस, इस सभी जगह का बेस सेम है, तो हम इसको क्यों ना लिख सकते हैं x का पावर m प्लस n प्लस p, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे को लिख सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपका रखना चाहते हैं, जैसे मान लो 2 का पावर हमने यहाँ पे लिखा है 5, गुने लिख सकते हैं 2 का पावर हमने लिख दिया है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 प्लस 3, यानी हो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 8, दे सकते हैं, इसमें कोई राय दुआई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें उल्टा यूज होता है। हमने ऐसे शक्ल सूरत देखता हूं तो ऐसा सोचता हूं, लेकिन अब हम लोग को ऐसा शक्ल सूरत मिलेगा और ऐसा सोचना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कहिएगा
कि सर जी x का पावर अगर m प्लस n हो जाए तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x का पावर m गुने x का पावर n बोला जाए। अगर मैं ऐसा कहूं कि x का पावर हमने कहेंगे 3 प्लस 2 है, इस प्लस के बदले में क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 गुने x का पावर 2 लिख सकते हैं हमने ऐसा। तो ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ है कि बच्चों जैसे मान लिया जाए कि 2 का पावर अगर हमको मान लीजिए 8 दिया हुआ है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 5 प्लस 3 8 के बदले में। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ जैसे मान लिया जाए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 3 का पावर मैंने यहाँ पे लिखा है 14, सपोज 3 का पावर क्या लिया मैंने 14। 3 का पावर जब 14 लिया है तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर आया बच्चों, क्या इस 3 का पावर 14 को हम ऐसा लिख सकते हैं इस जगह पर, थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को एक जरा सा हमने थोड़ी सी आप लोग को मेहनत यहाँ पे करना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा अंधेला हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या 3 का पावर 14 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 3 का पावर 4, या ऐसे कर सकता, ऐसा यहाँ पे लिखना है 14 को बदले में ताकि 4 से कर सके। तो क्या इसको हम 12 प्लस 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा ना, बोला जाए हाँ या ना। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का पावर 12 गुने 3 का पावर 2, बोला जाए हाँ या ना। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर इसके बदले में 3 का पावर 4, 4 से भागा लगाओ 4 तिया 12 गुने 3 का पावर 2 के बदले में 9 लिख सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसको इसके बदले में लिख सकते हैं 81 के पावर 3 इंटू 9। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 का 1 हो जाएगा और ये 8 तिया 24 यानी कि क्या हो जाएगा 4 गुने 9 ले लेंगे, गुना कर सकते हैं 9 से कम 9 और 9 चौका 36 यानी कितना हो जाएगा 6। अगर समझ रहे होंगे दोस्तों, इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हल्का सा, जैसे 3 का पावर यहाँ पे 14 दिया गया है और इसका लास्ट का 2 डिजिट हमको चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट हमको चाहिए। तो इसके लिए एक काम यहाँ पे आप कर सकते हैं इस जगह पे जरूर, क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो 3 का पावर आप 4 पहले दो और इसी 4 से यहाँ पे भाग लगा दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेष कितना बच रहा है 2। तो ये कि ऐसा वाला 3 लिख के इसका पावर 2 दे दो, जो शेष बचेगा ये शेष वाला लिखा है मैंने 2, शेष का मुद्दा। अब इसके बदले में तो हम लिख सकते हैं 81 पावर 3 गुने यहाँ पर 3 तिया 9। अब बच्चों 1 है तो 1 लिख लूंगा और 8 तिया 24 की ये 4 हो गया, गुने 9 करेंगे तो ऐसी स्थिति में 9 एकम 9 और 9 चौके 36 की हो जाएगा 6 यानी 69। इससे थोड़ा स्टेप कम हो गया। आइए बच्चों एक सवाल यहाँ पर देखना चाहते हैं इस प्रकार से क्या कहना चाहता है। देखो बड़ा सुंदर सा बड़ा सा तगड़ा सा एक सवाल यहाँ पर हम लोगों के बीच आना चाहता है और आइए इस प्रकार से हम यहाँ पे समझने की प्रयास करते हैं। 3 का पावर 46 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो बच्चों एक बात देखो, 3 का पावर पहले हम 4 देंगे और इसी को 4 से हम भागा लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 शेष बच रहा है तो वो 2 को यही वाला 3 लिख लेते हैं और 2 यहाँ पावर में बना देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा 81 है, 1 का 1 होगा और ये 8 इससे गुना होगा, 8 एकम 8 और इसका वैल्यू हो जाता है 3 तिया 9 लिख लूंगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी ये आया 29। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ए। बिल्कुल 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 समझ पाए हैं आप लोगों ने। अब आगे देखा जाए यहाँ पे इस प्रकार से अगला एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं हम लोग, क्या कहता है इस जगह पे देखा जाए। साथियों यहाँ पर हमने ये चीज को देखा है, क्या कहता है बड़ा शानदार तरीके से
हमने यहाँ पे 3 का पावर पहले 4 दे दो और इसी 4 को इसके पावर में भाग लगाइए। 4 चौके 16, 4 चौके 16।